तो चलिए फिर कोटद्वार तहसील में हम आए हैं। तो तहसील में हम आए थे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखाना चाह रहे थे, और ये फैक्ट्री वाले एक्चुअली मेरे को मिलने भी आए थे जिस दिन इनको लग रहा था कि इनको हटाया जा सकता है, लेकिन उस दिन तो मैं फैक्ट्री जा नहीं पाया। लेकिन आज ये लोग आए हैं तो इनसे पूछते हैं क्या है परेशानी इनकी। नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और खबर आजकल में आपको हम कुछ खबरें दिखाएंगे कोटद्वार की, भाबर की, उत्तराखंड से जुड़ी हुई। तो चलिए फिर एक दो दिन से हम आपको लैंसडाउन का ही वीडियो डाल रहे थे, क्योंकि कोटद्वार में ऐसा कुछ हो नहीं रहा था कि जो आपको देखने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो। लेकिन क्या कुछ हो रहा है कोटद्वार भाबर में आजकल दिखाते हैं आपको। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आजकल कोटद्वार भाबर से। तो चलिए फिर कोटद्वार भाबर की जो सड़क जिसमें गड्ढे ही गड्ढे पड़े हुए थे और इन गड्ढों को बनने का काम शुरू हो गया है। अब हमें तो नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी खबर है, लेकिन जिस हिसाब से काम कुछ भी नहीं हो पा रहा तो उस हिसाब से अगर सड़कों में गड्ढे भरे जा रहे हैं तो ये भी एक खबर है। और सबसे बड़ी तारीफ़ की बात ये है कि ये जो सड़कों में गड्ढे भरे जा रहे हैं ये साल भर में 3-4 बार भर दिए जाते हैं। अब आजकल लोगों को राहत मिल गई है कुछ दिन के लिए, क्योंकि गड्ढों को भर दिया गया है। हालांकि गड्ढों को जिस तरह से भरा जा रहा है तो उसमें सड़क को प्लेन किया जा रहा है और उसके ऊपर से सीधे कंक्रीट डालकर उसके ऊपर रोलर चला दिया जा रहा है। तो इस तरह की सड़कों को पक्का करने से तो फिर ये आम जन के जो पैसे हैं उसकी बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। भाबर की सड़कों में पैच लगाए जा रहे हैं, सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, लेकिन ये काम तो मुझे लग रहा है पिछले 1.5 साल में कम से कम 6 से 7 बार हो चुका है। तो कुल मिला के सरकार सिर्फ जुगाड़ का काम कर रही है और बहुत मतलब ख़राब तरीके से काम हो रहा है। सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है तो कुछ दिन के लिए ही होंगे ये गड्ढा मुक्त, क्योंकि सड़कों में जिस तरह से कोलतार डाला जा रहा है हल्का सा, उसके ऊपर कंक्रीट डाला जा रहा है, फिर रोलर चलाया जा रहा है। तो फिर ये तो सड़क बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। पहले भी वैसे हम कई बार दिखा चुके हैं और अब तो इस तरह की खबर दिखाने का मन भी नहीं करता कि भाई सड़कों में जिस तरह से काम हो रहा है। हमने बहुत दिन पहले जब विधायक जी, विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा था कि 15 दिन के अंदर सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे, तो हमने PWD वालों से यही कहा था कि थोड़ा तकनीकी रूप से भरें, मूल सड़क के बराबर लेवल रखें। लेकिन जिस तरह से सड़कों में गड्ढों को भरा जा रहा है तो ये सिर्फ एक मतलब पैसे की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। कुछ दिन लोगों को आराम मिलेगा, फिर वही ढाक के 3 पात हो जाएंगे, क्योंकि सड़कों में गड्ढों को भरने की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही ख़राब है। मतलब रोलर लगे हुए हैं, 4-5 लेवल लगे हुई है और हमने देखा नहीं कोई इंजीनियर आके देख रहा हो कि भाई ये गड्ढे भरे जा रहे हैं सही है कि नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े लोगों को भी देखना चाहिए। जो लोग अपने घर के सीसी मार्ग के इस समय बहुत सारी नौटंकी करते हैं कि सीसी मार्ग गुणवत्तापरक नहीं बन रहा है, तो मेन रोड के जो सड़क है इस पर जो काम हो रहा है इसको देखकर आप खुद ही लगा लीजिए। अब हम तो इस खबर को दिखाना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी काम हो रहा है घर के पास, दिखाना ही है। कोटद्वार भाबर की सड़कों को फ़िलहाल जुगाड़ करके गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। लेकिन ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सरकार भी जानती है, PWD भी जानती है, इंजीनियर भी जानते हैं और लेबर भी जानती है कि जो काम हो रहा है ये सिर्फ एक जुगाड़ की व्यवस्था है। और एक पूर्ण बहुमत की सरकार अगर इस तरह जुगाड़ से काम करेगी, मतलब कहने का ये है कि भाबर की सड़क को बनाने की बात हो नहीं रही है, मालन पुल को बनाने की बात हो नहीं रही है, सड़कों पे थोड़ा सा कोलतार डाल के अगर कंक्रीट बिछाया जा रहा है, तो ये तो मतलब कुछ भी अच्छा काम नहीं हो रहा है। और मैं तो नहीं मानता कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और बात तो हुई थी कोटद्वार को स्मार्ट सिटी बनाने की, लेकिन फ़िलहाल सड़कों पे लगाए जा रहे टल्ले, और इसमें नेताओं की कोई गलती नहीं है, क्योंकि लोगों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, सही हो रहा है गलत हो रहा है। तो जनता की आवाज़ नहीं आएगी तो काम ऐसे ही। तो अगली खबर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा इस समय केस चल रहा है कोर्ट में, कोटद्वार की कोर्ट में, अंकिता भंडारी केस। अंकिता भंडारी केस में हत्या का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई हुई है। 2 महीने लगभग हो गए इस जमानत याचिका पर, अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन अब इसमें अगली तारीख लगी है 18 अक्टूबर। उम्मीद की जा रही है कि हाई कोर्ट जो है पुलकित आर्य को जमानत नहीं देगा, क्योंकि मामला अभी निचली अदालत में चल रहा है ना, कोटद्वार कोर्ट में चल रहा है। अंकिता भंडारी केस में आरोपी पुलकित आर्य की नार्को टेस्ट की जो अपील थी उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो अगर सरकार चाहती है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले तो पुलकित आर्य की जमानत याचिका भी खारिज होनी चाहिए और उसका नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि अंकिता भंडारी में पहाड़ की एक बेटी का मामला है और निश्चित तौर पर जिस तरह से उसकी हत्या हुई और जिस तरह के आरोप कोर्ट में लग रहे हैं, तो इस लिहाज से देखें तो पुलकित आर्य को न तो जमानत मिलनी चाहिए और सरकार को उसका नार्को टेस्ट कराने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट हो नहीं रहा है और इस नार्को टेस्ट को स्टे लिया हुआ है पुलकित आर्य ने। तो सरकार को चाहिए कि वो पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट कराए, पहाड़ की बेटी को इंसाफ दिलाए। फिलहाल जमानत नहीं मिली है पुलकित आर्य को। इस केस में कोटद्वार में अगली तारीख है 6 अक्टूबर और हाई कोर्ट में जमानत की याचिका पर सुनवाई होगी 18 अक्टूबर को। तो चलिए फिर ये खबर
हमने आपको दिखा दी। अब आपको दिखाते हैं खबर कोटद्वार की। तो चलिए आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार भाबर खबर। आजकल कोटद्वार भाबर का जो कंडी संपर्क मार्ग है बहुत पहले से विवादों में है और हम इसकी बहुत सारी खबरें आपको डाल भी चुके थे पहले भी। और हमने आपको बताया था कि कंडी संपर्क मार्ग जो बनाया जा रहा है ये पक्का नहीं हो रहा है, इसको पक्का नहीं बनाया जाएगा क्योंकि इसमें वन विभाग की अनुमति नहीं है। यानी कि अगर ये सड़क जो है जिस पर भारी धूल उठती है, मतलब सुबह से शाम तक अगर आप इस मार्ग से गुजरेंगे तो यहाँ पे धूल ही धूल उठती रहती है क्योंकि सड़क को पक्का नहीं बनाया गया है। कॉजवे के ऊपर से पहले मनदीप सिंह एक कर्मचारी घायल हो गए थे और कल एक पिता पुत्र भी इस कॉजवे से गिर के घायल हो गए। तो कुल मिला के कंडी संपर्क मार्ग में बहुत सारा विवाद है। जब से मार्ग बना है तब से इसमें किसी को सुकून के साथ सफ़र करने का मौका नहीं मिला है। शुरुआत में ये मार्ग रोजाना ढह जा रहा था, तो बारिश बंद होने के बाद इस मार्ग को शुरू किया गया और मार्ग को शुरू तो कर दिया गया, लेकिन मार्ग में कितनी सारी परेशानियां हैं इसको लेकर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और हम तो बीजेपी सरकार के जो संगठन के जुड़े लोग हैं उनको बताना चाहते हैं कि देखो सड़क कैसे बन रही है, इसका मुआयना करो। देखो कंडी मार्ग में लोग कैसे आवाजाही कर रहे हैं, इसका मुआयना करो। कंडी संपर्क मार्ग को पक्का नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसमें वन विभाग की एनओसी नहीं है, जो खबर हमने आपको बहुत पहले दिखा दी। तो अब एक पिता पुत्र घायल हो गए, पिता गंभीर है, मतलब यानी उनको हायर रेफर सेंटर कर दिया गया है। तो कंडी संपर्क मार्ग से काम नहीं चलेगा, सड़क में कोतवाल बिछाने से काम नहीं चलेगा, मालन पुल बनेगा तभी जाके कुछ होगा कोटद्वार भाबर का। और खबर है तो जरूर दिखेगी आपको केबी न्यूज़ खबर आपकी। चलिए अभी कोटद्वार भाबर में हम आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार के झंडा चौक से बालू उद्यान जाते हुए अगर आपकी गाड़ी गलत जगह खड़ी है, गलत जगह पार्किंग कर रखी है आपने, तो आपकी जो स्कूटी है या बाइक है इसको प्रशासन वाले उठा के भी ले जाएंगे। तो इसलिए सावधानी रखें, टू व्हीलर चलाएं तो हेलमेट भी पहने और अपनी स्कूटी सही जगह पार्क करें आप, नहीं तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है वो आपको दिखाएंगे। हम कोटद्वार में दिखा रहे हैं कोटद्वार भाबर खबर आजकल केबी न्यूज़ की। अगर आप कोटद्वार आ रहे हैं, अगर आपके पास टू व्हीलर है, स्कूटी है, बाइक है और कागज़ नहीं है या कोई और कागज़ जो ज़रूरी है वो नहीं है, तो फिर आपका चालान भी हो सकता है। स्कूटी आपने गलत जगह खड़ी कर दी तो आपकी स्कूटी बाइक भी उठा के ले जाएंगे प्रशासन वाले। तो चलिए कोटद्वार में आजकल काफ़ी भीड़ भाड़ है और अगर आप लोग टू व्हीलर गलत जगह खड़ी करते हैं, आपके पास अगर कागज़ नहीं है, कोटद्वार में अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं और आपके पास कागज़ नहीं है, हेलमेट नहीं है, गलत जगह आपने स्कूटी खड़ी कर दी है, तो फिर स्कूटी ऐसे ही उठा दी जाएगी आपकी। तो देख लीजिए आप, कोटद्वार में दिखा रहे हैं हम आपको, ये झंडा चौक के पास का सीन है। झंडा चौक पंजाब नेशनल बैंक के सामने। अब ये स्कूटी गलत जगह खड़ी थी या कोई और बात है, लेकिन अब देखिए आप, सरकार बिल्कुल बहुत मतलब कह सकते हैं सख्त हो गई है। अगर आप यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो गलत जगह गाड़ी खड़ी करेंगे तो गाड़ियाँ उठा ली जाएंगी आपकी। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे, 3 गाड़ियाँ हैं जो ले गए, 2 गाड़ियाँ ले गए हैं पुलिस वाले उठा के, 3, इसमें 2 स्कूटी 1 बाइक है, 2 स्कूटी और 1 बाइक को ले गए पुलिस वाले उठा के यहाँ पे गाड़ियाँ। तो भाई देखिए आप कोटद्वार में आप अगर ट्रैफिक गाड़ी गलत जगह खड़ी करेंगे तो पुलिस वाले आपकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे। ये 3 गाड़ियाँ ले गए पुलिस वाले, 2 स्कूटी और 1 बाइक है। कोटद्वार भाबर आजकल दिखा रहे हैं हम आपको, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, गाड़ी सही जगह खड़ी करें आप, नहीं तो फिर आपकी स्कूटी भी ले जाएंगे उठा के प्रशासन वाले। तो कोटद्वार में अतिक्रमण हटाओ अभियान तो फिलहाल बंद हो गया है। मतलब समझ में नहीं आता है कि स्टेशन रोड, मालनी मार्केट और गोखले मार्केट से तो अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन वहाँ पे अभी भी फड़ लगी है, सब्जी की दुकानें लगी हैं। मालनी मार्केट के अंदर तो आप जा भी नहीं सकते। अगर शाम के वक्त या त्यौहार के सीज़न में आप टू व्हीलर लेके भी इस मालनी मार्केट के अंदर जाएंगे तो आपके लिए संभव नहीं है कि आप आगे पहुँच पाएँ। तो कोटद्वार प्रशासन, कोटद्वार नगर निगम, सरकार, बीजेपी की सरकार, बीजेपी के संगठन से जुड़े लोगों से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जब झंडा चौक से मालवीय उद्यान तक अतिक्रमण हटा दिया गया है तो स्टेशन रोड से क्यों नहीं हट रहा, गोखले मार्ग से फट सब्जी वाले क्यों नहीं जा रहे, और मालनी मार्केट में जिस तरह से ये दुकानें सजी रहती हैं, दुकानों के आगे टेलर अपना टेबल लगा के खड़े हैं, तो यहाँ से अतिक्रमण हटना ही चाहिए। चलिए फिर आपको दिखा रहे हैं केबी न्यूज़ में कोटद्वार भाबर खबर आजकल। कोटद्वार भाबर में एक खबर जो आजकल बड़ी चर्चा में है, और ISO 9002 कंपनी चिदबल स्टील जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में एक है और एंगट और सरिया का निर्माण करती है, तो इस कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे कर्मचारी, मतलब कोटद्वार भाबर के सिडकुल में इस कंपनी के प्लांट हैं जहाँ पे एंगट और सरिया बनाया जाता है, और इस फैक्ट्री में बहुत लंबे समय से लोग काम कर रहे थे और सबका जो रोज़गार था यानी जीवन यापन हो रहा था इस चिदबल स्टील फैक्ट्री में काम करने से। ये लोग अपने बच्चे पाल रहे थे, परिवार चल रहा था इनका, लेकिन अचानक से बिना नोटिस के, बिना किसी कारण के बहुत सारे कर्मचारियों को हटा दिया गया है चिदबल स्टील के मैनेजमेंट ने। और अब ये लोग 15-20 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो इनको हटा दिया गया है। अब इन लोगों का आगे कैसे होगा, मतलब इनके बच्चे स्कूल कैसे पढ़ेंगे, ये अपना रोज़मर्रा का जो खर्चा है कैसे चलाएंगे। जब कोई 18-20 साल तक एक फैक्ट्री में काम करेगा और उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा,
तो फिर उनके पास काम करने का कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। चलिए फिर कोटद्वार की तहसील में इस समय हमें केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको, कोटद्वार भाबर की सिद्धवली फैक्ट्री से बहुत सारे कर्मचारियों को हटा दिया गया है। अब ये कर्मचारी यहाँ पर आए हैं ज्ञापन देने के लिए, लेकिन अब सरकार के नियम कुछ इस तरह से हैं कि सब बड़े बड़े लोगों के हक में है। जो कोटद्वार भाबर में कंडी मार्ग बनाया गया था उसको लेकर भी यही कहा जा रहा था, ये फैक्ट्री वालों के लिए बनाया जा रहा है। तो जब फैक्ट्री वालों के लिए कंडी मार्ग बनाने के लिए सरकार ने इतनी मेहनत करी, अब वो मार्ग बन गया है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो फिर कर्मचारियों को क्यों हटाया जा रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, उन फैक्ट्री मालिकों से जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जिनके पैसे से कंडी मार्ग बनाया गया था। तो अब यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी है तहसील में, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार को चलाने में खनन माफिया, शराब माफिया, फैक्ट्री वाले ही मतलब अपनी भूमिका निभाते हैं, तो इनका क्या होगा ये तो कह नहीं सकते। पर चलिए बातचीत करते हैं। कोटद्वार भाबर की सिद्धवली स्टील प्लांट से बहुत सारे कर्मचारियों को हटा दिया गया है। अब ये कर्मचारी बेरोजगार हो गए, क्या करेंगे, इनका क्या होगा? लेकिन ज़रा इनसे पूछते हैं क्या हुआ फैक्ट्री में जो इनको हटा दिया गया। तो चलिए फिर कोटद्वार तहसील में हम आए हैं। तो तहसील में हम आए थे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखाना चाह रहे थे, और ये फैक्ट्री वाले एक्चुअली मेरे को मिलने भी आए थे जिस दिन इनको लग रहा था कि इनको हटाया जा सकता है, लेकिन उस दिन तो मैं फैक्ट्री जा नहीं पाया। लेकिन आज ये लोग आए हैं तो इनसे पूछते हैं क्या है परेशानी इनकी। तो चलिए फिर इनसे पूछते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। क्या आप सभी लोग सिद्धवली स्टील में काम करते थे? तो आप कितने साल से काम करते थे? मैं 15 साल से। तो आप वहाँ पे क्या जॉब कर रहे थे? सुपरवाइजर के पद आप सुपरवाइजर थे, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है उसको देखते थे आप क्या? हाँ जी। तो फिर आप कितने 15 साल से काम कर रहे थे, तो आपको मतलब अभी मालूम चला या कुछ दिन पहले आपको बता दिया गया था? बस पहली तारीख को ही बताया 11 बजे। तो फिर अब आप यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं, तो लग रहा है आपको कुछ कार्रवाई होगी? देखो तब आप मुझे एसडीएम साहब से ज्ञापन दे के कुछ उम्मीद बनती है कि बन जाए। अब ये है कि आपको मतलब एक आपको लोग कागज़ मिल गया है क्या फैक्ट्री से हटाने का? कोई कागज नहीं, कोई नोटिस नहीं मिला। नहीं, तो अब क्या स्थिति है? मतलब आप यहाँ क्यों आए? आज आप ड्यूटी क्यों नहीं गए? ड्यूटी के लिए मना कर दिया ना। ड्यूटी के लिए आपको रिटर्न में मना किया या मौखिक तौर पे? मौखिक तौर पे आपको क्या कहा गया कि फैक्ट्री में काम नहीं चल रहा? लिस्ट छपा दी कि इतने आदमी का जो है गेट बंद है। गेट बंद है आप लोगों के लिए, तो मतलब आप लोग अब कल से ड्यूटी नहीं जाएंगे? आज भी नहीं गए? पहली तारीख से बंद है। पहली तारीख से बंद है। तो कुछ और लोग हैं यहाँ पे, आपसे जानना चाहते हैं। तो आप कितने साल से काम कर रहे हो वहाँ पे? 15 साल से। 15 साल से आप काम कर रहे, तो आपका क्या जॉब था वहाँ पे? मैं तो केमिस्ट। आप वहाँ पे केमिस्ट थे, तो आपको आप क्वालिटी कंट्रोल देखते थे, तो आपको 15-20 दिन पहले मालूम नहीं चला क्या कि हटाया जा सकता है आपको? बिल्कुल, हमें तो 12 बजे तक भी पता नहीं था कि किसका नाम है किसका नाम नहीं है। तो वहाँ पर क्या है? किसी कारण के बगैर किसी कारण बताए हुए कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, हमें बिल्कुल ऐसा रखा गया कि अंधेरे में। अच्छा, बिल्कुल तो अच्छा ये आप मुझे बताइए, सिद्धवली स्टील फैक्ट्री में वहाँ पर तो जो एंगट और सरिया के प्लांट है, तो बहुत सारी तो वहाँ लेबर काम करती है, जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, ठेकेदार काम कराते होंगे। तो आप लोग जो काम करते थे वो आप वहाँ पे कर्मचारी थे? आपका कुछ कर्मचारी है, तो आपका कुछ करता था फंड वगैरह? पीएफ वगैरह करता था। पीएफ वगैरह करता था, मतलब आप वहाँ के कर्मचारी थे, तो आपको नोटिस नहीं दिया गया? कुछ नोटिस नहीं है हमारे पास। तो आपको कुछ जानकारी है कि जब कर्मचारियों को हटाया जाता है तो उनको कुछ पहले नोटिस दिया जाता है? अब हमारी प्रशासन से क्या मांगे, यही तो है कि बगैर हमें नोटिस दिए हुए, बगैर किस कारण बताए हुए, कुछ भी किसी ने हमें अंधेरे में रखा हुआ है। एकदम से हमें ये बोल दिया गया है कि चले जाओ, तो हम तो थैला उठा के वैसे ही चले जाएंगे, क्या करते? अच्छा, फिर ठीक है। आप लोग 15 साल से वहाँ काम कर रहे हो, तो आपको 2009 से हम वही है। 2009 से आप काम करो। आपको मालूम है कि सिद्धवली स्टील जो है ISO 9002 कंपनी है, इनके गोवा से लेके पूरे देश में प्लांट है, तो ऐसा तो है नहीं कि घाटे में चल रही होगी। तो फिर आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है कि आपको हटा दिया गया? यहाँ तक कि अब ये तो वही जाने कि मैनेजमेंट जाने या फिर फैक्ट्री मालिक जाने कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ज़्यादातर हमारे यहाँ तो कोटद्वार के क्षेत्र के, भाबर क्षेत्र के आदमी हैं, सारे लोकल आदमी हैं, सारे बेरोजगार हो गए। हमारे साथ और भाई बहन भी हैं, नजीबाबाद वगैरह की भी हैं। अच्छा, मैं आपसे सारे किराए में हैं, बीवी बच्चे पालने वाले कहाँ से आदमी अपने पूरा, या तो आदमी 3 महीने का बोलता है, 6 महीने पहले बोलता है, अपनी व्यवस्था करता है। अब बात त्योहार का टाइम है, एन मौके पर आदमी को घर बिठाया जाएगा, क्या करेगा? अच्छा, तो आप तो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको क्यों हटाया गया, लेकिन क्या होता है कि मैंने ये देखा है कि बहुत सारी फैक्ट्री में, कंपनियों में क्या होता है कि जब उनको लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे पुराने कर्मचारी हैं, आपको 15 साल हो गए, तो आपको वैसे वेतन कितना मिलता था वहाँ पे? हमें तो 18,000। आपको 18,000 मिलता था। तो बहुत सारी फैक्ट्रियों को ये लगता है कि यहाँ पे पुराने कर्मचारी है, इनको जो काम हम 18,000 रुपये दे के करा रहे हैं, ये काम जो नया बंदा है वो 10,000 रुपये दे के भी कर सकता है।
तो इसलिए भी कर्मचारियों को बहुत सारी कंपनियां इसलिए वो दे देती हैं, VRS दे देती हैं। तो उसमें भी ये होता है ना कि आदमी को कारण तो बताया जाएगा, भाई हमने हटा लिया, अभी वो तो कोई नोटिस ही नहीं है हमारे पास। तो आपको मतलब कैसे मालूम चला कि आपको हटा दिया गया? मैं तो वहाँ ड्यूटी के कल आप संडे को वहाँ गए थे? हम परसों गए थे। तो वहाँ पे आपको मालूम मौखिक आपको बताया गया कि बताया गया, बाकी कोई रिटर्न हमारे पास नहीं है। कैशियर सीधा आ गया, पेमेंट लो जी अपना चल लो। नहीं, तुम्हें मतलब परसों तक का ये नहीं कि 30 तारीख तक का पेमेंट मिल गया? पता नहीं था, अभी हमने लिया नहीं। अच्छा, आपने लिया नहीं है। बहुत सारे कर्मचारियों ने पेमेंट लिया नहीं है। तो भाई जब किसी कर्मचारियों को हटाया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों से, और सिद्धवली स्टील जो है ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो जैसे उनको ऑफर किया जाता है कि आप नौकरी छोड़ दो, आपको 10 लाख 20 लाख दे देंगे, तो कुछ ऑफर हुआ आपको? ऐसा कुछ नहीं। हमें तो ये हमने ये इतना भी ऑप्शन गया था, कोई कम से कम 6 महीने का तो हमें वो टाइम देते थे। आप टाइम देते, हमें तो बेरोजगार हो गए, हम जाएंगे कहाँ? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें तो नौकरी चाहिए, बाकी आपको नौकरी चाहिए। हाँ, तो अक्सर क्या होता है कि जब कंपनियां हटाती है कर्मचारियों को, तो क्या करती है, उनको ऑप्शन देती है कि भैया आप VRS ले लो, आपको इतना पैसा दे देंगे। तो आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया? बिल्कुल नहीं। तो मतलब आपको पता नहीं है कि अब आपको दोबारा बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा? हमें तो उम्मीद ही नहीं है, वैसे इसी बेसहारा होके बैठे हुए हैं हम तो उनकी क्या भरोसा। तो आपको क्या लगता है, अब जो सरकार, आप आए तो हैं यहाँ पे तहसील में, SDM को आप ज्ञापन भी देंगे, श्रम विभाग भी जाएंगे, तो कुछ लग रहा है आपको कि सरकार आपको फिर राजनीतिक तौर पर आपने विधायक जी से या स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधियों से बात की है? बात भी की है, लेकिन अभी यह है कि अब प्रशासन क्या करता है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इधर से कुछ टाइम मिले हमें, या क्या मिले, हमारे लिए क्या नियम है, या हम ऐसी बेरोजगार रहेंगे ज़िंदगी भर। जो हमने 18-19 साल यहाँ गुजारे, इसके बाद अब हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? फीस देनी है, कमरा देना है, बिजली का बिल देना, पानी का बिल देना, कहाँ से देगा कोई आदमी? तो आपको मतलब आपको 2-3 दिन पहले से यह अंदाजा लगा, मतलब उससे पहले मालूम नहीं? भी ड्यूटी कराई और 1 तारीख को कैशियर को लेके आ गए कि अब तुम्हारा हिसाब हो गया 48 आदमियों का, अब तुम पेमेंट लो। हमने कहा जी हम पेमेंट कैसे ले लेंगे? हमें पेमेंट 17-18 तारीख को होती है और आप 1 तारीख दे रहे हो, और उसके बाद तुम्हारी आज से हाजिरी नहीं लगेगी। बाद में देखेंगे अगर काम चलेगा, लेकिन इसका क्या भरोसा? इसका तो कोई भरोसा नहीं है ना। जो हमें रातों रात निकाल सकते हैं वो हमें कब तक रखेंगे, कहाँ रखेंगे, कुछ नहीं पता हो सकता। तो आप लोगों को अब तो मालूम चल गया ना कितने लोग हटाए गए? 48 आदमियों की लिस्ट थी तो कंपनी वाले हैं, बाकी तो ठेकेदारों का फर्क पड़ेगा, वो भी एक शिफ्ट करेगा तो उनके भी बेरोजगार होंगे। 10-15 आदमी तो कंपनी जो थे ना वो 48 थे, उनका हिसाब हो चुका है। तो मतलब वहाँ पे बन गई है, 110 लोग थे लगभग आपके। हाँ, तो अब वो ठेकेदारों के फिर जो उनको भी तो कम होंगे ना, उनके भी तो हटाए गए हैं। टोटल आप लोग 48 लोग हैं मतलब जो हटा दिए गए। तो आप अभी आप जो यहाँ पे SDM को, तहसीलदार को ज्ञापन देना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या उनसे क्या, अब आपको कुछ फैक्ट्री अधिनियम, कुछ कंपनी अधिनियम कुछ मालूम है कि आपको ऐसा हटाया जा सकता है क्या? ऐसा आइडिया है कि 3 महीने का कोई नोटिस दिया जाता है, या फिर हमें कुछ पेमेंट दी जाती है, या फिर हमें इतने साल का कोई ग्रेजुटी है, कुछ बोनस है, दिवाली का टाइम है, कुछ तो मिलेगा हमें। हम ऐसे कैसे हटाएंगे? 19 साल से इनके पास काम कर रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में? रोजगार चाहिए पहले हमें। अगर हमें रोजगार दे तो हम तो उसके लिए तैयार थे। अच्छा, तो फिर मान लो कि आप देखो, आप SDM को ज्ञापन देने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, 48 लोग हटाए गए, उनमें से मुझे लग रहा है 25-26 तो यहाँ पर रही। तो अगर आपकी बात, आप तो यहाँ ज्ञापन देंगे तो आपको तो एक आश्वासन मिल जाएगा यहाँ से, और दिवाली आने वाली है, या आपके अगले महीने बच्चों की फीस जमा होनी है। तो फिर अगर नहीं होता है, अगर जनप्रतिनिधि आपको सहयोग नहीं करते, फिर आप क्या करेंगे? तहसील में आएंगे, फैक्ट्री गेट पे जाके नहीं प्रदर्शन करना चाहेंगे आप? देखो, हम अगर जहाँ तक हम लड़ेंगे तो अपने अधिकार के लड़ेंगे, जो अधिकार के अनुसार होगा वो हम जरूर करेंगे। हमें गेट पर जाना पड़ेगा तो वहाँ में जाएंगे, हमें आगे भी जाना पड़ेगा, हम वहाँ भी जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा है। मेरी आपको ये सलाह है कि आप इसकी कानूनी सलाह भी ले लें, एडवोकेट से मिलें कि भाई अगर आप किसी फैक्ट्री में 15 या 18 साल से काम कर रहे हैं और उस फैक्ट्री से, उस कंपनी से आपको अचानक निकाल दिया जाता है, तो उसके लिए सरकार के कुछ ना कुछ ऐसे नियम होंगे। तो फिर आपने ज्ञापन दिया नहीं अभी? ज्ञापन अभी दे रहे हैं। अच्छा, ज्ञापन तैयार करो, ज्ञापन दोगे आप। इसके बाद आप कहते हैं श्रम विभाग में भी जाओगे आप। तो फिर अगर कुछ भी नहीं होता तो आप फैक्ट्री, आपका सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप फैक्ट्री के गेट पे जाके आंदोलन करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव। हमारे पास यही है, इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है हमारे पास? चलिए, फिर हम भी कोशिश करेंगे। हम भी अपने ऊपर कानूनी वो नहीं चाहते हैं कि भाई हम भी कानून तोड़े। पर जो भी होगा, हम तो सभी को रोजगार चाहिए। अब आप लोगों का रोजगार छिन गया है, और आपको, आपने चूँकि फैक्ट्री में चलिए ठीक है। एक क्या नाम है आपका? सुनील भाई, आपका, आप ये कह रहे हैं कि उस फैक्ट्री में काम करने के दौरान आपको मतलब ये घटना हुई, आप जल गया, आपका गर्दन में लग रहा है निशान है। तो आप मुझे बताइए कि अब आप लोगों ने इतने साल एक ही फैक्ट्री में काम किया, अब तो आपके पास दूसरे काम का इतना नॉलेज भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? अब ये तो ज्ञापन देने से और श्रम विभाग जाने से अगर कुछ बात नहीं बनेगी तो क्या ऑप्शन है? फिर आप कुछ आगे के लिए कुछ सोच रहे हैं कि भाई आपकी अगर नौकरी चली गई है, आपके बच्चों की फीस है, स्कूल का अन्य खर्चे हैं, रोज़मर्रा के खर्चे हैं, तो फिर क्या करेंगे? आपकी क्या
रणनीति है, क्योंकि इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। ज्ञापन देने के बाद तो एसडीएम आपसे ज्ञापन ले लेगा, श्रम विभाग वाले आपके एप्लीकेशन ले लेंगे, लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी अगर काम नहीं करोगे तो। क्या करोगे क्या करेंगे तो आप ही बताओ ना। फिर आपने अपने बच्चे पालने, फैक्ट्री से आप कितने साल हो गए आपकी नौकरी को? मेरे को तो 1 साल हो रहा है। और आपकी चोट कब लगी थी? अभी लगी थी ये लगी थी 25 तारीख को। 25 तारीख को वहाँ मतलब काम करने के दौरान को आपकी गर्दन में कुछ गिर गया था क्या? हाँ, सरिया गिर गया था जी। और फिर 6:30 बजे। तो उसका खाली आप उन्होंने ट्रीटमेंट करा दिया? कुछ नहीं करा, अपने आप ये पर्ची है मेरे पास, ही अपने आप कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आप इलाज भी अपना आप करा रहे हो? तो आप वहाँ पे क्या काम कर रहे थे? फैक्ट्री मिल में करता हूँ जी मैं। अच्छा, आप मिल में काम करते हैं और आपकी गर्दन में सरिया गिर गया था, चोट लगी है। तो चलिए फिर दिखा रहे हैं हम आपको केबी न्यूज़ खबर आपकी में सिद्धवली स्टील फैक्ट्री, जो बहुत बड़ी मुनाफे की कंपनी है, ISO 9002 है, लेकिन इन्होंने 48 कर्मचारियों को निकाल दिया है। ये कर्मचारी 15-18 साल से यहाँ काम कर रहे थे। अब इनको फैक्ट्री में काम करने के अलावा किसी काम का तजुर्बा तो है नहीं। अब ये लोग क्या करेंगे तो कह नहीं सकते, लेकिन सिद्धवली स्टील प्रबंधन को इनको कम से कम, जो सरकार के नियम है, अगर कर्मचारी को निकाला जाता है तो पहले उसे नोटिस दिया जाता है, और अगर वो वहाँ पे बहुत लंबे समय से काम कर रहा है तो उसको कुछ एक ऐसी राशि दी जाती है जिससे वो बाकी का जीवन गुजार ले। तो उम्मीद करते हैं इनकी बातों पे सरकार गौर करेगी। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको, कोटद्वार भाबर की सिद्धवली फैक्ट्री में हटा के कर्मचारी तहसील में कर रहे हैं प्रदर्शन। बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ, देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी।